सुस्वागतम सर्वेषां छात्राणाम अस्मिन् संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के सामने आज पहले पाठ स्वच्छ पर्यावरणों को लेकर उपस्थित हैं और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको इसमें शुरू के 5 स्टैंजाज का जो है अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो हम बढ़ते हैं इसकी भूमिका की तरफ। पहला जो है टॉपिक कि यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसल ललिता से संग्रहित है और इसमें कवि ने महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। आंतरिक बहुलता के कारण जो प्रदूषण में वृद्धि हुई है और यह जो है लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि ने महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त की है। ये जान लीजिए कि स्वच्छ वातावरण में ही हमारे मस्तिष्क का विकास हो सकता है और हम अच्छे से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो अगर वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही सब कुछ अच्छा रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो कवि ने इन पंक्तियों में संसार की जो सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छ पर्यावरण अर्थात स्वच्छ वातावरण की, उसको स्पष्ट करते हुए रखा है कि दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दोर्दान्तैः दशनैः मुना श्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो इसका अर्थ देखेंगे आप लोग। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ पर जीवन अत्यधिक दूभर हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि शुचि पर्यावरण मानव जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। महानगराणां मध्ये चलत प्लस अनिशम चलद अनिशम प्रथम वर्ण से तृतीय परिवर्तनम काल प्लस अयश्चक्रम, लगातार काला अयश्चक्रम मतलब लोहे की पहिया वाले अर्थात वाहनों के। तो यहाँ पर देख लें कि महानगरों में लगातार चलने वाले वाहनों के कारण, गाड़ियों के कारण मन शोषयत, यह मन को सुखाने वाला और शरीर को नष्ट करने वाला, भ्रमति सदा वक्रम हमेशा तिर्यक ही घूम रहा है अर्थात मानव स्वास्थ्य के विपरीत ही प्रभाव डाल रहा है। दुर्दान्तैः दशनैः यमुना श्यान्नैव जनग्रसनम, अमुना अर्थात इसके द्वारा अपने कराल दांतों के द्वारा मानव सभ्यता को ग्रसित कर लिया न जाए, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। स्यात न एव, इसे क्या करें, अमुना दुर्दान्तैः दशनैः, अपने कराल दांतों के द्वारा क्या किया जाए, न एव जनग्रसनम स्यात, कहीं मानव सभ्यता का विनाश न कर दिया जाए, लोगों को नष्ट न कर दिया जाए। इसलिए शुचि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण बहुत जरूरी है। दुर्वहम प्लस अत्र वर्ण संयोगम, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, प्रकृति ही प्लस एव विसर्ग संधि, महानगराणाम मध्ये महानगर मध्य पारे अंते। तो यहाँ पर जो है महानगर मध्य समास हो गया है, षष्ठी तत्पुरुष। चलत प्लस अनिशम प्रथम वर्णस्य तृतीय परिवर्तनम कालायस चक्रम, मतलब लोहे का चक्र, कालायस मीन्स काला लोहा का चक्र होता है। मन शोषयत सुखा रहा है, सुखा दिया है, और पेशयत मतलब पीस दिया है। भ्रमति ब्रह्मधात लटकार प्रथम पुरुष, सदा वक्रम हमेशा घूम रहा है। दुर्दान्तैः दशनैः अमुना दुर्दान्तैः दशनैः, इसके द्वारा अपने कराल दांतों से। तो यहाँ पर तीनों पदों में तृतीया विभक्ति है। स्यात प्लस नैव, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्या है कि पंचमाक्षरे परिवर्तनम जो संधि है कि पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाता है यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण आए, तो
हो जाता है, तो वहाँ पर ही वही है पंचमाक्षरी परिवर्तन से जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम, जनग्रसनम, ग्रस धात यहाँ पर लिप प्रत्यय कर देंगे तो निष्पन्न हो जाएगा। अगले स्टैंजा में बढ़ते हैं हम। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणम्। अब इन महानगरों में और क्या हो रहा है? सत सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, सैकड़ों गाड़ियां लगातार काजल के समान काले धुएं को छोड़ती हैं। और वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम माला, वाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की पंक्ति, ध्वानम वितरंती सम धावती, आवाज करती हुई, ध्वनि प्रदूषण करती हुई दौड़ रही है। वितरंती वी प्लस ते प्लस सत्रे, धावत संधावत लटकार प्रथम पुरुष एक वचन। यानानाम पंक्तयो ही अनंता, ही प्लस अनंता करेंगे, कोई अण से अण संधि होगी। कठिनम संसरणम, सम उपसर्ग पूर्वक सीधा लिट प्रत्यय करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि वह याना नाम पंक्तयोः ही अनंता, ही मीन्स निश्चित रूप से अनंता, याना नाम पंक्तयोः, इन शहरों में वाहनों की कभी न समाप्त होने वाली पंक्तियां हैं, अर्थात इतने वाहन हैं कि जिनकी लाइन कभी समाप्त नहीं होती। उनके बीच कठिनम संसरणम, चलना कठिन हो गया है, दूभर हो गया है, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम क्वचित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। ही मीन्स निश्चित रूप से वायुमंडलम भृशम दूषितम, पूरा वायुमंडल पर्याप्त मात्रा में प्रदूषित हो गया है, अर्थात वायु भी दूषित हो गई है। ही मीन्स निश्चित रूप से निर्मलम जलम, न स्वच्छ जल भी पीने को नहीं है। भक्ष्यम अर्थात खाने योग्य वस्तुएं, भक्ष्यम अर्थात खाने योग्य वस्तुएं जो है वो क्या है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, विषैली वस्तुओं से, खराब वस्तुओं से मिला दी गई हैं। धरातलम समलम, और पूरा पृथ्वी का तल, पूरी पृथ्वी ही क्या हो गई है? गंदगी से युक्त हो गई है। तो क्या करना है? अनियर प्रत्यय लगा के बता रहे हैं क्रिया धातु में। करणीयम बहि अंतर जगति, अंतर जगति अर्थात इस संसार में, जो संसार के अंदर गंदगी व्याप्त है, उसको बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत ज़्यादा शुद्ध करने की आवश्यकता है। शुद्धिकरणम, तो यहाँ पर क्रियाधातु से करणम बनेगा, लिट प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतर जगत में, वही अंतर जगति, अंतर जगति अर्थात इस आंतरिक जगत से, जगत में जो व्याप्त है उससे क्या करना है? वही करणीयम, तो बहुशुद्धिकरणम, तो उसे शुद्ध करके इसकी गंदगी को नष्ट करना है, अर्थात बहुत ही साफ सफाई की जरूरत है। तो स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, अब अगली पंक्तियों में हम बढ़ते हैं। कंचित कालम नयमाहम अस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचिपर्यावरणम्। कंचित कालात्, कंचित कालम माम, माम मीन्स मुझको, माम आवाम अस्मान, अस्मत् शब्द से द्वितीय विभक्त एक वचने माम शब्दम निष्पन्नम, करें कि कुछ समय के लिए। अस्मात् नगरात, अस्मात् प्लस नगरात से अस्मान नगरान बना है, इस नगर से, दोनों पंचमी विभक्ति हो गई। बहु दूरम नय, मुझको बहुत दूर ले चलो, कहाँ?
प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम। गांव के पास, गांव के समीप में झरने, नदी से युक्त जो स्थान है निर्झर, ग्रामांते गांव के समीप में झरने, नदी और जल से पूर्ण जो तालाब, कुएं इत्यादि हैं उनको देखता हूँ। और एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, एक क्षण के लिए भी एकांत जंगल में, एकांत में मेरा घूमना हो जाए। तो सम प्लस चर धातु से यहाँ पर वैल्यू क्षणम प्लस अपि, एक क्षण के लिए भी, में मतलब मेरा, में न बनेगा षष्ठी विभक्ति में। स्यात् मीन्स हो, एकांते कांतारे एकांत जंगल में, दोनों पद सप्तमी विभक्ति में है। तो कह रहे हैं कि मुझे क्या करिए, कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कहाँ? गांव के पास में, जहाँ मैं क्या देखता हूँ, झरने, नदी और जल से पूरे तालाब इत्यादि, कुएं तालाब इत्यादि को देखता हूँ। और एक क्षण के लिए भी मेरा, एक थोड़े समय के लिए ही मेरा एकांत जंगल में घूमना हो जाए। क्योंकि वहाँ पर क्या है, शुचि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण है और इसे स्वच्छ पर्यावरण की हमें आवश्यकता है। यहाँ पर देख ही रहे हैं कौन सा पद किस विभक्ति में है। और माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात, तीन पद हैं यहाँ पर, तो ध्यान देंगे तीनों पदों को अलग अलग कर लेंगे। और प्र प्लस पश्यामि, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में है। एकांते कांतारे, कांतारे का विशेषण एकांते है। और ग्रामांते, गांव के अंत में, अर्थात गांव के पास, अंते समीपे। तो इस तरह से पय पूर्वम, जल से भरे हुए। और स्यात्, स्याह स्यातम स्यात्, तो स्यात् मीन्स हो। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हरित तरूणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वरणीया। नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं, शुचि पर्यावरणम्। हरित तरुणाम ललित ललतानां माला रमणीया, ऐसे स्थान पर ले चलिए, कहाँ? जहाँ पर कि हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की, वनौषधियों की सुंदर पंक्ति हो। रमणीय अर्थात मन को मोहने वाली पंक्ति हो। कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वरणीया, जहाँ पर मंद मंद वायु के झोंकों के द्वारा कुसुमावली पुष्पों की पंक्तियाँ मुझे वर्ण करने योग्य हों, अर्थात मैं उनको देख सकूं, उनके आनंद को ले सकूं। श्यान में वर्णीया, मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य हो, उनका आनंद लेने योग्य हो। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, जहाँ पर रसालम मिलिता नवमालिका, नवमालिका का, नवमालिका जो है आम के पेड़ में लिपट कर जो है ऊपर तक गई हो, ऐसे स्थान पर मुझे ले चलिए। क्योंकि वहाँ स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है और स्वच्छ पर्यावरण में ही व्यक्ति का विकास संभव है। व्यक्ति का मन संतुष्ट होगा, स्वस्थ रहेगा, तभी सब कुछ कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो एक अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ एक चीज़ करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन नए नए वीडियोज़ का मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।